Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to our channel that is CA Inter by विश्वास CA। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। वैसे तो आइडली आज मुझे खुद का स्वागत करना चाहिए इस चैनल पे, रीजन बीइंग ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल पे। सो यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो टू मी बिकॉज इस वीडियो के साथ आज आपकी और मेरी पहली मुलाकात हो रही है। ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी बाय सेइंग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स मी। रीजन बिंग जो बाकी फैकल्टी आपको इस चैनल पे दिखाई देती है हर रोज, उन फैकल्टी को आप पहले से जानते हो क्योंकि वो आपको फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन मैं एक ऐसा चेहरा हूं जो आपके सामने सबसे पहली बार आया। एटलीस्ट बहुत सारे बच्चों ने मुझे पहली बार देखा, फिर भी इतनी सारी आपने अच्छी विशेष दी, इतनी एक्सेप्टेंस दिखाई मेरे टुवर्ड्स, सो उसके लिए थैंक यू। और जिन बच्चों को अभी भी इस चेहरे को देखने की आदत नहीं हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि बहुत ही जल्द बहुत अमेजिंग कंटेंट सिर्फ ऑडिट का ही नहीं बाकी सब्जेक्ट का भी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं आपको पेपर नंबर 5 पढ़ाने वाली हूं विच इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ग्रुप 2 में आपका ये पेपर आता है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। और अगर इस सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप मान के चलो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डर लगता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस सब्जेक्ट से डर ना लगे बल्कि प्यार हो जाए। ठीक है, कोशिश यही होगी अगर आप अपने एंड पे इक्वल एफर्ट्स डालने को रेडी हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए उतने एफर्ट्स जितने मुझसे बन सकेंगे उतने एफर्ट्स डालने के लिए मैं रेडी होंगी। ओके, मैं ऑडिट सिर्फ इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाती, मैं फाइनल लेवल पे भी पढ़ाती हूँ ऑडिट। सो आपको कंसेप्ट को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इंटर में कैसे आपको कंसेप्ट पढ़ाने हैं ताकि आपको फाइनल लेवल पे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये टीचर कैसे पढ़ाती है, क्या पढ़ा पाएगी हमें या नहीं पढ़ा पाएगी। वो आपको वैसे भी धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि विश्वास सीए आपके लिए क्या फैकल्टी लेकर आया है। सिर्फ मैं ही नहीं बाकी और भी जो फैकल्टी आपके सामने आने वाली है। ठीक है, अगर मैं आपको आज की इस वीडियो के बारे में बताऊं कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, ये सीए इंटर ऑडिट स्ट्रेटजी है और ये आप मान के चलो ये एक एवरग्रीन स्ट्रेटजी है। एवरग्रीन का मतलब है आपका पेपर सितंबर के अंदर है तो भी आप इसको रेफर कर सकते हो, आपका एग्जाम जैन में है तो आप इसको रेफर कर सकते हो, आपका एग्जाम मई में है तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है विद द हेल्प ऑफ विच अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एग्जम्पशन लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता। आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ऑडिट के अंदर पास होना ही इतना मुश्किल है, एग्जम्पशन लाने की तो हम सोच ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं ऑडिट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा, ऐसी मेरी कोशिश होगी। आपको जो स्ट्रेटजी आज मैं देने वाली हूं इसको फॉलो करते हुए अगर आपने पढ़ाई करी आपको इस सब्जेक्ट में कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो ये एवरग्रीन स्ट्रेटजी है। अगर आप अभी भी फाउंडेशन में हो, आपका कोई नॉन बंदा है जो इंटर के पेपर लिखने वाला है, उसके साथ आप इस स्ट्रेटजी को शेयर कर सकते हो। सितंबर वाले बच्चों के लिए टाइम अभी कम बचा है लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम जैन और मई में है वो इस स्ट्रेटजी को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिल जाएगा आपको पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है जब भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हमें कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। राइट, क्योंकि मटेरियल अगर आपका सही आपने चूज किया है तो आगे की जर्नी आपके लिए इजी हो जाती है। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो आई वुड से जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए। अब ऑडिट में प्रॉब्लम ये है इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ कि इंस्टीट्यूट ने ऑडिट को जिस वे से प्रेजेंट किया है अपने मटेरियल में वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में प्रेजेंट किया है तो एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो जब वो पैराग्राफ्स को पढ़ रहा है उनको साथ में याद भी रख सके। राइट, सो आई वुड से कि अगर आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कंसेप्ट की प्रेजेंटेशन मुश्किल लगती है तो आप एक काम कर सकते हो, किसी भी टीचर की बुक
एक ऐसे टीचर की बुक जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के सारे कंसेप्ट कवर हैं, उसकी बुक को आप पकड़ लो, वो बेस्ट मटेरियल है आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या अब आपने ये तो चूज कर लिया कि आपको पढ़ाई कहां से करनी है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, हाउ टू स्टडी। ये कुछ स्टेप्स है जिन स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए पढ़ाई करोगे। जैसे कि पहला स्टेप, जब भी आप ऑडिट इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं थोड़ा सा रुक के डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हम सिर्फ याद करके भी एग्जाम्शन ले सकते हैं। याद करने का मतलब ये हुआ कि बिना सोचे समझे, बिना कंसेप्ट को समझे, रट्टा मार के या निमोनिक्स की हेल्प से इस सब्जेक्ट को याद करके भी आप 70+ मार्क्स ले सकते हो। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है और मैं कहूंगी उनको सही लगता है। एटलीस्ट इंटर लेवल पे तो आप ले सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे और आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पेपर को पास भी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इंटर लेवल पे भी अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर और आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो भी आप पेपर को पास नहीं कर पाओगे। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, आपको कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि भले थ्योरी आपको लिखनी है इस पेपर के अंदर, बट हर एक कंसेप्ट जो आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, राइट। और जब आप कंसेप्ट को समझ रहे हो ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना है, दैट इज फ्लो ऑफ कंसेप्ट। फ्लो ऑफ कंसेप्ट का मतलब होता है कि किस कंसेप्ट के बाद आप क्या पढ़ रहे हो। जो कंसेप्ट आप अभी पढ़ रहे हो, इस कंसेप्ट का लास्ट कंसेप्ट के साथ क्या लिंक है, या आने वाले कंसेप्ट के साथ क्या लिंक है, या जो कंसेप्ट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके साथ क्या लिंक है। जब आपको कंसेप्ट का फ्लो समझ में आ जाएगा ना, मैं आपको लिख के देती हूं, इस सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लग सकता। क्योंकि ऑडिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो प्लस पॉइंट ये है कि ऑडिट आपको हर जगह सिमिलर दिखाई देगा। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट हम एक ही चीज है जो बार बार पढ़ रहे हैं, बट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो अगर आपने कंसेप्ट का फ्लो पकड़ लिया, तब आपके लिए इस सब्जेक्ट से आसान कोई और सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर। आप व्हाट को भी देखो और आप व्हाई को भी देखो। हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी देखो और हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी देखो। और आप कंसेप्ट आपस में कैसे लिंक्ड है, फ्लो क्या है कंसेप्ट का, किस कंसेप्ट के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको ये भी देखना है। जब आपको एक बार कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, इसके बाद आपको याद करना है। क्योंकि भले ही आपको ऑडिट समझ में आ गई, अगर आप लिख नहीं पाते हो इस सब्जेक्ट को तो फिर आपके पेपर में मार्क्स नहीं आ सकते। और जब मैं कह रही हूं कि आपको लर्न करना है, तब आपका फोकस होना चाहिए कीवर्ड्स के ऊपर। अगर आपने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो इंस्टीट्यूट ने अपनी एसएम के अंदर दिए हैं, या जो बुक हम भी प्रोवाइड करेंगे उस बुक के अंदर है, जो इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो +1 +2 के अंदर आप इकोनॉमिक्स में अपनी लैंग्वेज में लिख कर आते थे ना, और आपको मार्क्स भी आ जाते थे। अगर आप सोचोगे कि मैं ऑडिट समझने के बाद खुद से अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में अगर पेपर लिखूंगा तो मुझे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको लर्निंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। लर्निंग करते वक्त कीवर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपको कंसेप्ट याद होगी, जो भी चैप्टर आपने लर्न किया उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। क्वेश्चंस आप कहां से कवर करोगे, सबसे पहले आपका फोकस होगा एसएम, दैट इज स्टडी मटेरियल, राइट। वैसे अगर आप जहां से भी क्लासेस लेते हो, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक टीचर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा और वहां पे ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एसएम के क्वेश्चंस मतलब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर नॉलेज। एसएम को आपको बिल्कुल मतलब बिगिनिंग टू एंड खत्म कर देना है, वहां पे कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, तब आपका फोकस क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा होना चाहिए आंसर की बजाय, क्योंकि आंसर आपको कंसेप्ट से मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन समझने के ऊपर ध्यान देना है कि इंस्टीट्यूट किस पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको एसएम के क्वेश्चंस कवर करने हैं। इसके साथ साथ
क्वेश्चन बैंक से आपको आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कवर करने हैं। ठीक है, जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपको ऐसे कवर कर लेना है, कंसेप्ट क्लैरिटी, फ्लो ऑफ कंसेप्ट, क्वेश्चन बैंक, देयर आफ्टर आपको रिविजन्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। एक दिन आपको मिलेगा एग्जाम से पहले और इतना बड़ा आपको ये सब्जेक्ट लगेगा, ट्रस्ट में अगर आप रिवाइज नहीं करोगे कि आप पजल हो जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कितनी आपको नंबर ऑफ रिवीजन देनी चाहिए? बेयर मिनिमम, कम से कम जिस बच्चे के पास टाइम नहीं भी है उसको भी 3 रिवीजन तो देनी चाहिए। एक तो आप क्लासेस करोगे तभी आपका होगा, ठीक है, उसके अलावा आपको कम से कम 3 रिवीजन देनी पड़ेंगी। राइट, मैं राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगी, बट नीचे कुछ मिसलेनियस टिप्स हैं जिनको हम शेयर करेंगे, वहां पे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? तो ये आप कैसे पढ़ोगे ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हो तो आपको शायद ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंटर पढ़ रहे हो अभी, या आपका आने वाले जो अटेम्प्ट है उसमें एग्जाम है, तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर है। 11 आपके चैप्टर हैं। तो पूरे सिलेबस को आपको 2 हिस्सों में बांट देना है, जैसे कि सिंपल चैप्टर को आप अलग कर दो और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको आप अलग कर दो। सिंपल चैप्टर्स जैसे मैं बताऊं, जैसे कि आपके यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स बनते हैं। सिंपल चैप्टर है, आप इजीली इनको कवर कर सकते हो, आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे नहीं। और जब आप अपने 11 में से 7 चैप्टर कवर कर लोगे तो आप मान के चलो आप अपने सिलेबस का 63% पोर्शन कंप्लीट कर जाओगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने 100% सिलेबस में से 63% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर बच जाते हैं वो बचते हैं अराउंड 4 के आसपास चैप्टर। ये डिफिकल्ट चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं, बट बच्चों को लगते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 ये इस वजह से डिफिकल्ट लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, रिस्क असेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 ये इस वजह से मुश्किल लगता है क्योंकि आपके सिलेबस के जो मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स हैं यहां पे कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये बी कैटेगरी नहीं है, ये डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 और 9 काफी इजी चैप्टर है बट लेंथी चैप्टर है, इस वजह से मुश्किल लगते हैं। सबसे पहले इजी चैप्टर्स को आप कंप्लीट करो, मतलब ये जो डिफिकल्ट चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इनको आपको बाद में कवर करना है। इनके अलावा जो आपके सिलेबस के 7 चैप्टर हैं उनको आप पहले कवर करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने अपना एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। जब भी आप पढ़ाई करोगे फ्लो आपको ऊपर वाला ही रखना है, स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे तो इस सब्जेक्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। देयर आफ्टर कुछ गोल्डन टिप्स या मिसलेनियस टिप्स आप कह सकते हो इन्हीं, जिन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या लर्न करना है और क्या सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। हर एक चीज जो आपकी बुक के अंदर है, चाहे वो एसएम है, चाहे जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उस बुक के अंदर, हर एक चीज आपको लर्न नहीं करनी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको लर्न करना है और क्या सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के जाने का मतलब यह है कि 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो बनेगा डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आपको थ्योरी लिखनी है, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ऐसा है जो बनेगा एमसीक्यू। सो पढ़ना आपको सब कुछ है, समझना आपको सब कुछ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहीं से भी किसी भी लाइन के ऊपर एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन लर्न आपको सब कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताती हूं क्लास के अंदर भी कि आपको क्या चीज लर्न करनी है और क्या चीज सिर्फ आपको पढ़नी है। इस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा आप सिंपल बना दोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। सॉर्टिंग कर दो इस सब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपको लर्न करना है और क्या आपको सिर्फ रीड करना है। फिर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे बच्चे के लिए जिस बच्चे को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो बच्चा यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस करेगा। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में पेपर नहीं लिख सकते, मैं फिर से कह रही हूं, आप नहीं लिख सकते।
आप लिखोगे, आप पास हो जाओगे इंटर लेवल पे, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि इंटर लेवल पे फिर भी इंस्टीट्यूट मेहरबान होता है, लेकिन फाइनल लेवल पे पूरा सिलेबस रिपीट होने वाला है, वहां पे नहीं आप पास हो पाओगे। आप अभी से हैबिट बना लो, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी लिखनी है और आपको पता है कि आपको नहीं लिखना आता, आपका पेन अटक जाता है पेपर के अंदर, तो आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। और हर एक बच्चे को आई वुड से एटलीस्ट कीवर्ड्स तो लिख के देखने ही चाहिए, ठीक है। फिर वही बात आगे लिखी हुई है, फोकस ऑन कीवर्ड्स व्हाइल स्टडिंग। जब भी आप याद करो, कीवर्ड के ऊपर फोकस करो। ये कीवर्ड क्या है, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं, ऐसे 200 वो बच्चा समझ पाएगा जो पढ़ चुका है ऑडिट। बात करता है रीजनेबल अश्योरेंस की, ठीक है, तो आप सिर्फ अश्योरेंस नहीं लिख सकते, आपको रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा। रीजनेबल अश्योरेंस यहां पे कीवर्ड हो गया, मतलब ये वर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो एग्जामिनर ढूंढेगा आपके आंसर के अंदर। तो आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आपको देनी चाहिए, स्पेशली अगर आप पहली बार पेपर लिखने वाले हो, राइट। इसके साथ साथ फिर से मैं बोलूंगी, जितना हो सके सब्जेक्ट को सिंपल रखो, कंफ्यूजन को अवॉइड करो, सॉर्टिंग करो सब्जेक्ट की, चैप्टर को बिल्कुल बांट दो, चैप्टर के अंदर कंसेप्ट को बांट दो, फ्लो को समझ लो, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑडिट जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आना लग जाएगा कि ऑडिट मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल बनता है कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ा वो पिछले कंसेप्ट से अलग क्यों था। समझ में आ रहा है? कोशिश, मैं फिर से कह रही हूं, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना, सीखना है। आप अभी इंटर में पढ़ाई करना शुरू करोगे फाउंडेशन के बाद, या आपने भले ही अभी पहले एग्जाम दिए भी हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना अप्रोच चेंज कर सकते हो। हमेशा सिर्फ ऑडिट ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कंसेप्ट को समझना है पहले, क्योंकि कंसेप्ट आपकी पकड़ में आ गया ना, फिर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आपके सामने आ जाए, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपके लिए इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर आना, आई कैन अश्योर यू, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो ये आज की डिस्कशन थी। आई वुड लाइक टू बिलीव कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास तो नहीं बोल सकते क्योंकि आज क्लास नहीं है, ये वीडियो ही होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जिनका अटेम्प्ट है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके सामने आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन अनदर लेक्चर वीडियो एज द केस में बी। बाय बाय।